रेडियंट कलीसिया के सभी परिवारों को और सभी ऑनलाइन आराधकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम भरा नमस्कार। हालेलुया। आज की इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में आपका स्वागत है। और इससे पहले कि हम आगे की ओर बढ़ें, मैं आपके सामने भजन संहिता 54 में से कुछ भाग पढ़ूंगा। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वालों के संग है। और अंतिम भाग में लिखा है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। यही हमारा परमेश्वर है, जो हमारे द्रोहियों से, हमारे हानि पहुंचाने की मनसा करने वालों से, अर्थात अंधकार की उन शक्तियों से जो परमेश्वर के विरोध में है, उनके विरुद्ध परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं और हमें दुष्ट के मृत्यु के बंधनों से, जोखिमों से निकालकर अपने सम्मुख स्थापित करते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसे परमेश्वर की आराधना और उपासना करें, जिसने हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर अपनी उपस्थिति में स्थापित किया है। आइए एक प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया, प्रभु एक और मौका दिया कि हम आपकी संगति में आ सकें, और जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर, हम आपकी महिमा कर सकेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर, आज की इस आराधना के एक एक समय को, एक एक पल को आपके हाथों में रखते हैं, ताकि आप इस आराधना के संचालक हों। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपकी ऐसी आराधना कर सकें जो यीशु प्रभु के नाम से आत्मा और सच्चाई में हो प्रभु जी, और जो आपकी महिमा का कारण बन सके, जो आपके सामने एक सुगंधदायक, एक धूप के समान आपके सम्मुख आ सके। परमेश्वर, मेरे मुख के वचन और हमारे हृदय का मनन आपके ग्रहण योग्य हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबैलाई यीशु ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आउनुहोस्, हामी सबैजना एकसाथ मिलेर परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी सबैजना परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, किनभने हामी जहाँ भए पनि, जसै भए पनि परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। अनि उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। पहिलो तेसलोनिकीको 5:18 यसरी लेखेको छ, सबै परिस्थितिमा धन्यवाद देऊ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तिमीहरूका लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो। हामी जे पनि परिस्थितिमा भए पनि, जे पनि गर्दै भए पनि, हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सिक्नुपर्छ, किनभने परमेश्वर हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी चिल्लाएर परमेश्वरको नाउँलाई उच्चारेर, अनि हामी आफ्नो हातहरू उचालेर हामी परमेश्वरलाई यही भन्दछौँ कि आउनुहोस्, हाम्रो माझमा काम गर्नुहोस्। हामी एउटा अर्को पदलाई हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 40:3 यसरी लेखेको छ, उहाँले मेरो ओठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनु भयो, हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसाको एउटा गीत। धेरैले त्यो गीत देख्छन् र डराउँछन् र परमप्रभुमा भरोसा राख्छन्। हामी यो गीत गाउँदै हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्नेछौँ कि उहाँले हाम्रो जीवनमा अचम्मका कामहरू गर्नेछन् भनेर। यो गाना यसरी भन्ने छ कि हामी चिल्लाकर गाउँगा। आउनुहोस्, हामी सबैजना एउटै स्वरमा गाउनेछौँ। Oh
चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया है। आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि रोमीको 8:31 यसरी लेखेको छ, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुनुहुन्छ? यदि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भने के हामीमा के खडा हुन सक्छ? परमेश्वरले हामीमा यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरको यस प्रेमको केही मूल्य चुकाइ सक्दै छैन, तर हामी आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो टुटेको हृदय लिएर परमेश्वरको अगाडि जानेछौँ अनि भन्नेछौँ कि प्रभु, तपाईको नाममा मुक्ति छ, तपाईको नाममा उद्धार छ, तपाईको नाममा शक्ति छ। आउनुहोस् प्रभु, हाम्रो माझमा भेला हुनुहोस्। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जहाँ 2 र 3 मान्छे परमेश्वरको नाममा भेला भएको हुन्छ, वहाँ तपाईँ आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ भनेर। परमेश्वर आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ हामीहरूको माझमा। हामी यो अर्को भजन गाएर परमेश्वरको नामलाई उचाल्नेछौँ। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबै एक
स्वरले परमेश्वरलाई पुकार्दछौँ अनि परमेश्वरको नाउँलाई उच्च गर्नेछौँ, किनभने परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ जो स्वर्ग ज्ञानी, स्वर्ग दयालु अनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। जीवनलाई समर्पण गर्दै प्रभु तपाईको अगाडि झुक्दछौँ
हामीले जानी नजान्दै गरेका गलतहरूलाई माफ गरिदिनुहोस्, हामीले क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। प्रभु हामी पापी हो तापनि प्रभु तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ। हामी पापी हो तापनि तपाईँले हामीलाई अप्नाउनु भएको छ प्रभु। प्रभु तपाईँ साँच्चै नै प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामी धेरैवटा समयमा प्रभु हामी गलत रास्तामा जानेछौँ प्रभु, हामी गलत कामहरू गर्नेछौँ प्रभु। प्रभु तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु, तपाईँ हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु कि तपाईँको मार्ग, तपाईँको सही बाटो के हो भनेर सिकाइदिनुहोस् प्रभु। प्रभु हामीलाई केही पनि थाहा छैन प्रभु, हामी अन्जान छौँ प्रभु। तपाईँको अगाडि आउन चाहन्छु प्रभु, तपाईँको नाउँ उच्चार्न चाहन्छु प्रभु। प्रभु सहायता गर्नुहोस् प्रभु। यही समयमा प्रभु हामी एक साथ भेला नहुन सक्छौँ प्रभु, हामी एक साथ इकट्ठा नहुन सक्छौँ प्रभु, तर पनि हामीलाई थाहा छ कि तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भनेर। हामीलाई थाहा छ कि तपाईँ हामीलाई हाम्रो हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैन भनेर। अनि प्रभु म सबै पास्टरहरूलाई, सबै चर्चका व्यक्तिहरूलाई, सबै चर्चको परिवार मण्डली सबैजनालाई तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। तपाईँ हाम्रोसँग हुनुहुन्छ भनेर आशा छ प्रभु, अनि तपाईँ हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ भनेर पनि आशा छ प्रभु। प्रभु हामीलाई तपाईँको चेला चेली बन्नका लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई प्रभु तपाईँको अगाडि आउनको लागि सहायता गर्नुहोस्, तपाईँमा झुक्नको लागि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रभु म सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दैछु प्रभु, अनि मलाई विश्वास छ कि तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभएको छ, तपाईँले हाम्रो मागहरू पुरा गर्नुभएको छन् भनेर आशा विश्वास छ प्रभु। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै प्रभु, यो सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष उच्च अनि पवित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप कलीसिया की सेवकाई के लिए ऑफरिंग देना चाहते हैं तो इसमें कलीसिया को आप गूगल पे के थ्रू या कलीसिया का जो अकाउंट नंबर दिया गया है उसमें आप सहयोग देने के द्वारा इस कलीसिया की सेवकाई में भाग ले सकते हैं। कलीसिया के जो मेंबर्स हैं, जो रेगुलर मेंबर्स हैं, वो अपना दान और दशवांश भी दिए गए जो सूचना है, दिए गए डिटेल्स है, गूगल पे के माध्यम से या चर्च के जो खाता संख्या है उसमें डायरेक्टली जमा कराने के द्वारा आप अपने ऑफरिंग्स परमेश्वर की भेंटों के रूप में आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिँदछु। आजको विशेष मुख्य बुदा म अध्ययन गरिदिनेछु। यो न्यायकर्ता 4 को अनि 4 देखि 10 सम्म कन्टिन्यू छ, अनि 14 पदलाई पनि म पढ्नेछु। हुन्छ, यस बेला लम्पितकी पत्नी दोबारा इजरायली अगुवा थिइन्। तिनी एक अगमवादिनी थिइन्। तिनी एफाइमको पहाडी देशमा राम र बेथेलको बीचमा भएको दोबाराका खजुरको रुखमुनि बस्ने गर्थिन् र इजरायलीहरू तिनी कहाँ एफाइमको निम्ति आउँथे। तिनले नाप्तालीको केदेशबाट उबनी अमका छोरा बाराकलाई बोलाएर पठाइन् र तिनलाई भनिन्, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरको आज्ञा यो हो, गएर नप्तालिन र जबुलोनका 10,000 मानिसहरूलाई चुनेर तिनीहरूलाई तिमीहरूसँगै तबोर डाँडामा ल्याऊ। म यावानीको सेनापति सिसरालाई किसोन खोलामा त्यसका रथहरू र त्यसका सबै फौजहरू समेत निकाली ल्याएर उनीहरूलाई तिम्रो हातमा सुम्पिदिनेछु। बाराकले जवाब दिए, तपाईँ मसँग जानुभयो भने म जानेछु, तर तपाईँ जानु भएन भने त म पनि जाने छैन। दोबारले
भनिन्, निश्चय नै म तिमीहरूसँग जानेछु, तर यस वीरताका कामको श्रेष्ठता तिमीहरूलाई हुने छैनन्, किनभने परमप्रभुले सिस्रालाई एउटी स्त्रीको हातमा सुम्पिदिनुहुनेछ। तब दोबारा उठिन् र बाराकसँग केदेशमा गइन्। बाराकले जबुलोन र नप्तालीलाई केदेशमा बोलाएर 10,000 मानिसहरूका साथमा तिनी हिँडे र दोबारा पनि तिनीसँग गइन्। 14 पद, तब दोबाराले बाराकलाई भनिन्, उठ, आजको दिन परमप्रभुले सिस्रालाई तिम्रो हातमा दिनुभएको छ। परमप्रभु तिम्रो अघि जानुभएको छ। यसकारण बाराकको दोबार डाँडाबाट आक्रमण गर्दै तल झरे र 10,000 मानिसहरू तिनको पछि पछि लागे। आमेन। अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, और आज के लिए जो भाग लिया गया है वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक, उसका अध्याय 4 और 5। यहाँ पर हम एक ऐसी महिला के बारे में देखते हैं जिसने अपने समाज के लोगों के साथ उनके समान बनने के बजाय उसने परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर की अनुसार अपना जीवन बिताने का संकल्प लिया, और उसके कारण जो है उसने एक ऐसे सेवकाई को प्राप्त किया जो कि एक विशिष्ट प्रकार की एक सेवकाई थी। एक न्यायी के रूप में परमेश्वर के द्वारा वो चुनी गई। आज उसी के जीवन से हम 4 मुख्य जो है शिष्यता से संबंधित शिक्षाओं के बारे में हम जानेंगे। किस प्रकार से एक साधारण महिला जो एक घरेलू महिला थी, उसका जीवन परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने बड़े अद्भुत कार्यों को करने के लिए उपयोग किया, उसके पीछे रहस्य क्या था, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके जीवन की क्या ऐसी विशेषताएं थी, वो किस प्रकार के शिष्यता का जीवन उसने बिताया जिसके कारण उसका जीवन साधारण जीवन भी असाधारण रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च हो सका। उसी के संबंध में हम 4 विशेष बातों को देखेंगे। पहली बात जो है, देबोरा का जीवन एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की संगति में बिताया गया जीवन है, और परमेश्वर की संगति में निरंतर चलने के कारण जो है उसने एक प्रभाव का स्थान प्राप्त किया। ये परमेश्वर की संगति थी जो उसे प्रभावी स्थान में ले गई। और देबोरा का जीवन, दूसरी बात ऐसा था, एक आज्ञाकारी विश्वास का जीवन था। उसका जीवन न केवल एक विश्वास का जीवन था, परंतु उसका जीवन एक आज्ञाकारी विश्वास का जीवन था। और तीसरी बात जो है, उसने अपने उस विश्वास के अनुसार जो है उसने निरंतर अपने विश्वास को जिया। और चौथी बात जो है, उसने अपने विश्वास के लिए कीमत चुकाई। उसने अपने आज्ञा उस परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करते हुए उसने उसकी कीमत को भी चुकाने का लिए अपने दिल को तैयार किया। तो हम पहली बात में जाएंगे। देबोरा जो है एक निरंतर परमेश्वर के साथ संगति में चलने वाली महिला थी, और उसके कारण क्या देखते हैं कि उसने एक अपनी अद्भुत रीति से एक अपनी गवाही को प्रस्तुत किया लोगों के सामने, और एक आदर का स्थान प्राप्त किया। कई बार हम सोचते हैं कि हम सबको जो है अपना एक बड़ा नाम बनाना है, परंतु जो बाइबल के किरदारों को देखते हैं तो बाइबल के किरदारों में किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हमें जो है अपनी को विख्याति करना है या अपने नाम को बढ़ाना है। परंतु जब आप खासकर यूहन्ना के बारे में बात करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, तो उसने बोला ये जरूरी है कि मैं घटूं और प्रभु बढ़े। और जितने भी अलग बाइबल के चरित्रों को आप अध्ययन करेंगे, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन एक विशेषता आप सभी सेवकों के, परमेश्वर के सारे सेवकों के जीवन में आप सामान देखेंगे जो कि कॉमन है उनके जीवन में, वो ये है कि वो परमेश्वर की संगति में निरंतर चलने वाले लोग थे। और उसका कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपने समाज में एक बहुत ही स्पष्ट, एक बहुत ही प्रभावी स्थान को प्राप्त किया। और मैं सोचता हूं कि देबोरा के जब विषय में बात करी जाए तो देबोरा ने कभी इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी कि परमेश्वर मुझे एक दिन न्यायी बनाएगा, क्योंकि उस समाज में रहती थी जहां पर महिलाओं का उस प्रकार की पद को, उस प्रकार की कार्यों को के लिए काम करना
एक अनहोना काम था। तो मुझे नहीं लगता कि देबोरा ने कभी कल्पना भी की होगी कि मेरे को परमेश्वर इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो केवल निरंतर परमेश्वर के साथ और संगति में चलती रही, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो एक दिन उस स्थान पर पहुंची जो एक प्रभाव का स्थान था। वो अपने गंतव्य पर पहुंची जिसके लिए उसको सजा गया था। ध्यान करिए कि जो आपका परमेश्वर के साथ जो आपकी गहराई है, वो इस समाज में आपकी ऊंचाई को निर्धारित करती है। देबोरा का जीवन हमारे सामने एक इस प्रकार से एक चुनौती रखता है कि जब आप और मैं अपना नाम बड़ा करने की बजाय, जब आप और मैं परमेश्वर की संगति में निरंतर बने रहते हैं और परमेश्वर के साथ और संग होकर के अपना जीवन बिताते हैं, तब परमेश्वर हमारे आदर और सम्मान को बढ़ाते हैं। हालेलुया। आप आदर और सम्मान की खोज ना करिए। आप जो है परमेश्वर की संगति में बने रहिए। आदर और सम्मान परमेश्वर दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं जो दूसरा सवाल है कि देबोरा जो है वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए जो लॉजिक है, तर्क है, उसके अनुसार उसने जीवन बिताया। मैंने अभी थोड़ी देर आपसे पहले बोला था कि वो एक ऐसे समाज में थी जहां पर एक स्त्री का एक न्यायी का पद के ऊपर नियुक्त होना एक असंभव काम था, क्योंकि वो एक पुरुष प्रधान समाज था और वहां पर एक किसी महिला का जो है इस प्रकार के पद को प्राप्त करना जो है इम्पॉसिबल था। लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर के साथ और संग चलने वाली एक सेविका थी, एक दासी थी परमेश्वर की, इस वजह से उसने जब परमेश्वर की संगति में रहते हुए परमेश्वर की आवाज को सुना तो उसने परमेश्वर के उस तर्क को भी विश्वास से ग्रहण कर लिया। निश्चित रीति से बहुत से लोगों ने उसका बुरा मनाया होगा। निश्चित रीति से बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ बुरा भला बोला होगा। बहुत से लोग कुड़कुड़ाए होंगे कि अरे ये गलत काम कर रही है, ये तो महिला है, ये न्यायी कैसे बन सकती है। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होती है और जब परमेश्वर के तर्क को आप जान जाते हैं तो लोगों को आपके जीवन की सेवकाई को और आपके जीवन की बुलाहट को देर नहीं तो सवेर उनको स्वीकार करना पड़ता है। हालेलुया। सवाल यह है कि आप क्या परमेश्वर के तर्क के ऊपर चल रहे हो कि आज आप अपने तर्क के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हो। अगर वो सोचती कि वो अपने तर्क के अनुसार चल रही है और अपने तर्क के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश करती तो शायद वो कभी भी न्यायी के पद कभी भी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि एक महिला का न्याय के रूप में सेवकाई को करना एक, मैंने आपको जैसे बताया, इम्पॉसिबल काम था। लेकिन अगर वो अपने इस तर्क के अनुसार अपनी उस बुलाहट को ठुकरा देती तो शायद परमेश्वर किसी और को ढूंढ लेता अपनी सेवा कराने के लिए। लेकिन देबोरा अपने उस आनंद को खो बैठती जो परमेश्वर की मर्जी के केंद्र में रहते हुए हमें आनंद प्राप्त होता है। ध्यान करिए कि हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं, कुलुसियों 1:16, और हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब आप अपना तर्क में चलने लगते हो तो आपका तर्क का दूसरा नाम है स्वार्थ, और जब आप स्वार्थ के अनुसार चलते हो तो आप अपने जीवन के केंद्र में आ जाते हो, और जब आप अपने जीवन के केंद्र में आ जाते हो तब आप उस पर्पस को ही कंप्रोमाइज कर देते हो, उस पर्पस को ही विफल कर देते हो जिस पर्पस के लिए आप दुनिया में जिंदा हो। आप अपनी मर्जी के लिए या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संसार में नहीं जी रहे हैं। आपको इस संसार में अपने स्वार्थ के लिए जीने के लिए नहीं बनाया गया था। परमेश्वर ने आपको अपने महिमा के लिए आपको इस संसार में बनाकर इस संसार में स्थापित किया है, और इस संसार में परमेश्वर की उस योजना को जानकर उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के तर्क के अनुसार अपना जीवन बिताना होगा। और देबोरा एक ऐसी महिला थी जो न केवल परमेश्वर के साथ और संग रहती थी, जिसके द्वारा कि उसने उस सम्मान के स्थान को प्राप्त किया अपने समाज में, लेकिन देबोरा एक ऐसी भी स्त्री है जो परमेश्वर के तर्क के अनुसार चलने वाली है, और परमेश्वर के तर्क के अनुसार चलने के द्वारा वो एक ऐसी सेवकाई को भी स्वीकार कर लेती है जो कि एक महिलाओं के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। जबकि ये भी यहां तक भी ये भी कह सकते हैं कि एक महिला के लिए एक न्याय के पद के ऊपर जाना असंभव भी था। लेकिन क्योंकि वो मनुष्य के तर्क के अनुसार नहीं चलती थी,
परंतु परमेश्वर के तर्क के अनुसार चलती थी। बाइबल में लिख दिया गया है, यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय में परमेश्वर कहता है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक से नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें परमेश्वर के विचारों को जानने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की जरूरत है। और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप अपने शिष्यता के जीवन में बहुत आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। लेकिन देबोरा ने उस परमेश्वर के दृष्टिकोण को प्राप्त किया और उस लॉजिक के अनुसार, उस तर्क के अनुसार उसने अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। लेकिन हो सकता है कि उसने उस दृष्टिकोण को प्राप्त कर लिया होता, लेकिन तीसरा विचार यह है कि ना केवल उसने उस दृष्टिकोण को प्राप्त किया, लेकिन आज्ञाकारी विश्वास के द्वारा उस दृष्टिकोण के अनुसार उसने अपने जीवन के कदम आगे बढ़ा दिए। हम कई बार कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास जो है हमारे आज्ञा पालन के जीवन से सिद्ध होता है। आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप विश्वास का जो वचन है, जो अपोस्टल्स क्रीड है और अन्य प्रकार की जो विश्वास के जो वचन है उनको आप याद कर सकते हैं, उनको रट सकते हैं। लेकिन विश्वास जो है एक केवल मानसिक हमारे जीवन के तक सीमित नहीं रहना है। जो मसीह विश्वास है, जो सच्चा विश्वास है, जो बचाने वाला विश्वास है, जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त किया जाता है, वो विश्वास केवल आपके मानसिक या आपके मेंटल आपके जीवन से संबंध नहीं रखता है, लेकिन आपके पूरे जीवन और आपके पूरी जीवन जीने की शैली को प्रभावित करता है। और देबोरा का जीवन एक ऐसा जीवन था, उसने मान लिया कि जब परमेश्वर ने मेरे को चुना है, जब परमेश्वर ने मुझे न्याय का पद दिया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सही लॉजिक होगा, और क्यों ना मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं और इस सेवकाई को करूं। और जब परमेश्वर ने उसको बाराक के लिए वचन दिया, तब उसने उस वचन को कहने से नहीं, उसने अपने मुख को मोड़ा। जबकि वो एक ऐसे समाज में थी जहां पर कि उनकी हालत अपने विरोधियों का सामना करने के लिए किसी भी रूप से तैयार नहीं थी, क्योंकि वो एक प्रताड़ित समाज था, वो एक कमजोर समाज था, और उनके जो बैरी थे, उनके जो विरोधी थे, वो बहुत ही एक बड़ी विशाल सेना थी उनके पास सबसे आधुनिक रथ थे, लोहे के रथ थे उनके पास, जैसा बाइबल में लिखा है, और वो उनका किसी भी प्रकार से सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो है, जब परमेश्वर का वचन देबोरा के पास पहुंचा, तो देबोरा ने क्या बोला? देबोरा ने अपना तर्क नहीं लगाया, लेकिन जो परमेश्वर का वचन था उसको विश्वास से अपने जीवन में ले लिया, और इस वचन को विश्वास से अपना मुख खोलकर उसने बाराक को बुलवाया और बुलवाकर उसको बता दिया कि परमेश्वर तुझे यूज करेंगे ताकि परमेश्वर तेरे विरोधियों को, इजराइल के विरोधियों को हमेशा के लिए हटा दें, नाश कर दें। उसने विश्वास किया और उसने मुख खोला, और वो डरी नहीं कि क्या ये भविष्यवाणी सच हो सकती है। उसने चिंता नहीं करी कि अगर भविष्यवाणी झूठ हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने जान लिया कि अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये होके रहेगा, और उस विश्वास के तहत उसने अपना मुख खोला और उसने लोगों को और बाराक को बतला दिया कि परमेश्वर का ये वाणी है। हालेलुया। आप जब अपने किसी दोस्तों के या मित्रों के पास होते हैं, आपको अपना विश्वास के साथ अपना मुख खोलना है और उस परमेश्वर के शुभ संदेश को बताना है, जो एक पापी को एक क्षमा का और मृतक इंसान को जीवन का संदेश पहुंचाता है। ऐसा सुसमाचार जो मरे हुए को जीवित कर सकता है। हालेलुया। और इसके लिए हमें अपने आज्ञाकारी विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि विश्वास काफी नहीं है, हमें आज्ञाकारी विश्वास की आवश्यकता है। आपका विश्वास आपको बचाएगा नहीं, लेकिन आपका आज्ञाकारी विश्वास आपको बचाने की शक्ति रख सकता है और रखता है। और हम देखते हैं कि बाराक के जीवन में एक संदेह है। जब आप बाराक के बारे में पढ़ेंगे, न्यायों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका जो है 5 पद, तो वहां पर जो है लिखा है कि वो जो है कहता है कि यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगी तब जो है मैं भी नहीं जाऊंगा। और यहां पर हम देखते हैं कि उसका मन घबरा गया, उसने परमेश्वर की ऊपर, उस वचनों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। और ये ऐसे लोगों का वर्णन दर्शाता है, बाराक एक ऐसे लोगों के बारे में बतलाता है जो अपने संसाधनों से मसीह का एक चेलेपन का जीवन बिता रहे हैं।
और जब वो अपने जीवन में गोलियत को देखते हैं, अपने जीवन में विशाल पर्वतों को देखते हैं, जो समस्याओं के पहाड़ हैं, उनको देख करके उनके पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके संसाधन हैं वो गोलियत जो उनके जीवन के अंदर खड़े हुए हैं उनसे लड़ने के लिए काफी नहीं है। और वो परमेश्वर के भक्तों के पास जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी इस सेवक के पास जाएंगे, तो कभी उस भविष्यवक्ता के पास जाएंगे, तो कभी उस प्रॉफिट के पास जाएंगे, तो कभी किसी अपोस्टल के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें है कि ये जो है मेरे को ऐसा वचन देंगे, ये मेरे को ऐसी प्रतिज्ञा देंगे जिससे जो है मेरा भय निकल जाएगा। लेकिन जो है भय निकलने के लिए जो है आपको लोगों से नहीं जाना है, लोगों के पास जाने नहीं है। भय अगर आपको है, संदेह आपको है, तो आपको परमेश्वर के संगति में जाना है, परमेश्वर के वचन में जाना है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जो परमेश्वर का प्रेम है वो भय को निकालता है। आपको और मुझे परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर के एनकाउंटर को प्राप्त करने की जरूरत है। और आपको जरूरत है कि अपने संसाधनों पर से अपनी आंखों को हटाकर उस परमेश्वर यहोवा की ओर अपनी आंखें लगाने की जरूरत है, जिसके संसाधन असीमित हैं और अनंत हैं, और जो आपकी समय पर आपकी सहायता करने के लिए विश्वास योग्य और सक्षम है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की ओर जिसने आपको और मुझे चुना है, ताकि हम परमेश्वर के संसाधनों में होकर के इस संसार में जी सकें और असंभव कामों को परमेश्वर की महिमा के लिए पूरा कर सकें। हालेलुया। और हम यही देखते हैं कि एक असंभव काम, एक ऐसे राजा जिसको कि हराना मुश्किल नहीं, असंभव था, उसकी राजा की सेना को जो है पूर्ण रीति से नाश के गर्त तक पहुंचा दिया चंद लोगों ने। क्यों? क्योंकि यहोवा के संसाधनों से उन्होंने अपनी जंग को लड़ा। यहोवा उनकी ओर से खड़ा होने वाला है। जब यहोवा आपके और मेरे लिए खड़ा होता है तो हमारा कौन विरोधी हो सकता है? हालेलुया। हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना है। आज आपका और मेरा भरोसा किस बात पर है? और चौथी और अंतिम बात जो है, देबोरा का जीवन ऐसा है जिसने अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया है। आप ध्यान रखिए कि यहूदा एक शादीशुदा पत्नी है, एक स्त्री है, और उसकी जिम्मेदारी है उसके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। और ना केवल वो ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो एक जज का काम करती थी, एक न्यायाधीश का काम करती थी। जो सिविल मैटर्स थे उनका वो सुलझाना, निपटाया करती थी। और हम देखते हैं कि ना केवल ये, लेकिन उसने एक और चुनौती ले ली। वो था एक योद्धा के रूप में, एक सैन्य अधिकारी के रूप में। क्योंकि हम देखते हैं कि वो बाराक के साथ गई और उसने युद्ध में भाग लिया। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रीति से इसमें उस अनुशासन की जरूरत थी, इसमें एक बहुत बड़े समर्पण की जरूरत थी उस बुलाहट के प्रति, जिस बुलाहट को परमेश्वर ने उसे दिया था। लेकिन सबसे पहले उसको एक तैयार हृदय की जरूरत थी। उसको अपने दिल में इस बात को बैठाना था कि क्या मैं इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। और उसने पहले ही ठान लिया था कि मैं अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकाना पड़े, मैं चुकाऊंगी। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई थी। अगर वो केवल विश्वास में रहती और आज्ञाकारी विश्वास में ना भी रहती तो कोई उसे दोषी नहीं ठहराता। इनफैक्ट जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं तो वो आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि परमेश्वर ने दूसरों को नहीं बताया है, लेकिन आपको बताया है कि आपको जीवन में किस प्रकार से वो चलाना है, आपको जीवन में किस प्रकार से वो आगे चलाना चाहते हैं, आपको पता है। तो इसलिए क्योंकि लोग आपके विश्वास को देख रहे हैं, तो वो ये नहीं जान पाएंगे कि आप विश्वास में जी रहे हो या आज्ञाकारी विश्वास में जी रहे हो। उन्हें आपकी बुलाहट के बारे में ज्ञान नहीं है। अगर देबोरा परमेश्वर की बुलाहट को तोड़ देती, परमेश्वर की बुलाहट को ना मानती, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई भी मुश्किलें आती समाज की तरफ से। समाज के लोग उसके ऊपर शायद कोई उंगली ना उठाते। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसने अपने हाथों को, अपने जीवन को, अपने कदमों को बढ़ाया, तो ना केवल कुछ लोगों ने उसको जरूर उसको बुरा भला बोला होगा, क्योंकि वो उसने एक ऐसा पद को संभाला जो केवल पुरुषों के लिए था, लेकिन
उसने एक बड़ी कीमत को भी चुकाने के लिए अपने आप को तैयार किया, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो है सैक्रिफाइस जुड़े थे। वो कैसे सैक्रिफाइस थे? अपने जीवन को कंफर्ट से निकलकर एक अनकंफर्टेबल स्थान में लाना। जब आप और मैं परमेश्वर के लिए अपना कदम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हमें एक अपने आरामदायक जगह से एक मुश्किल के स्थान में परमेश्वर हो सकता है आपको जाने के लिए अगुवाई करे, आपको आज्ञा दे। तो क्या आप और मैं तैयार होंगे उस आज्ञा पालन करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुन रहा है? उस योजना को पूरा करने के लिए जिस योजना में परमेश्वर ने आपको और मुझे शामिल किया है, उस योजना को पूरा करने के लिए क्या आज आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? या आप अपने भय में होकर के आज्ञाकारी विश्वास से हटकर केवल विश्वास के जीवन में जिएंगे? ध्यान रखिए कि आपको विश्वासी होने के लिए नहीं चुना गया है, आपको चेले बनने के लिए चुना गया है। और मैं हमेशा अमूमन ये बोला करता हूं कि हम विश्वासी लोग जो हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, लेकिन जो चेले हैं वो परमेश्वर के राज्य के विश्वासी होंगे, वो अधिकारी होंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका उसका 14 अध्याय और 28 पद में बोल दिया है कि पहले तुम मेरे अनुसरण करने से पहले उस कीमत को आंक लेना कि उस कीमत को देने के लिए तुम तैयार हो या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, लेकिन जब नाना प्रकार की मुश्किलें और असुविधाएं तुम्हारे जीवन में आए तब तुम अपना हाथ परमेश्वर के योजनाओं से अलग कर लो। वो स्थिति तुम्हारे को एक बहुत ही असहनीय स्थिति होगी, वो तुम्हारा पूरी दुनिया में मखौल बनाने वाली स्थिति होगी, और वो तुम्हारे जीवन को एक गुनगुना एक ऐसे नमक के रूप में बनाने वाली होगी जो नमक अपना स्वाद खो बैठता है, जो किसी के योग्य भी नहीं रहता। इसलिए तुम उस कीमत को आंक लेना। क्या तुम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जो परमेश्वर के शिष्यता के जीवन में आने के लिए आपको चुकानी पड़ेगी? लेकिन जो है हम देखते हैं कि अगर आपको एक विश्वास योग्यता का जीवन जीना है, एक सफल जीवन जीना है, एक प्रभाव का जीवन जीना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करने का जीवन जीना है, जिस पर्पस के लिए आप जिंदा हो उस पर्पस को पूरा करने का जीवन जीना है, एक फुलफिलिंग जीवन जीना है, तो निश्चित रूप से आपको परमेश्वर की उस शिष्यता के लिए, परमेश्वर की उस योजना के लिए हाँ बोलना होगा और कीमत चुकाने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। और जब आप हाँ बोलेंगे तब परमेश्वर के संसाधन आपके लिए खोल दिए जाएंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ्य में आगे बढ़ेंगे और आप अपने उस गंतव्य को पहुंचेंगे जिसके लिए आपको इस संसार में जिंदा रखा गया है। आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर के सामने ले जाएं, अपने भय को, अपने हर एक पाप को परमेश्वर के सामने मान लें और एक पश्चाताप करते हुए एक नए रूप से परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें और परमेश्वर के लिए हाँ बोल सकें, परमेश्वर की योजनाओं के लिए हाँ बोल सकें। यदि आप परमेश्वर की योजनाओं को आज तक नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए समय है, ये आपके लिए आह्वान है, ये आपके लिए चुनौती है कि आप परमेश्वर के चरणों में जाकर अपने घुटनों पर जाइए और परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं चाहती हूं कि आप मेरे जीवन की योजनाओं को प्रकट करिए जो आपकी महिमा के लिए हैं, जो आपकी महिमा आपकी बड़ी योजना के लिए है। मैं अपने जीवन को अपने केंद्र में रहते हुए नहीं जीना चाहती हूं। मैं आपका अनुसरण करते हुए अपने आप को अपने जीवन का केंद्र बनाकर अपनी जीवन जीना चाहता हूं या चाहती हूं। यह समय है कि हम अपने आप को परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के हाथ में एक नए रूप से सौंपेंगे, क्योंकि अब जो है आज संसार देखना चाहता है ऐसे विश्वासियों को जो न केवल अपने वचनों से लेकिन अपने जीवन से उस जीवित परमेश्वर की अर्थात उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की गवाही रखेंगे। हालेलुया। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए आज कीमत चुकाएगा, जो परमेश्वर का अनुसरण करेगा और परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को सौंपेगा? आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की इस सभा को समाप्त करेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हमारे मुक्ति की चट्टान, हमारे छुपने का स्थान, हमारी आशीषों को देने वाले यहोवा, सभी प्रकार के स्वर्गीय संसाधनों को यीशु प्रभु के नाम से आपने हम पर उंडेल दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके संग और साथ चल सकें और आपके सारी गंतव्यों को, आपकी सारी योजनाओं को हम पूरा कर सकें। हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा करें, हमारे भय को दूर करें, हमारे आज्ञा प्रभु जी विश्वास के जीवन में से हमें निकाल कर आज्ञाकारी विश्वास के जीवन में आने में हमारी सहायता करें।
हमारे पूरे देश के ऊपर, हमारे पूरे विश्व के एक एक देशों के ऊपर आपकी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर। ये कोरोना वायरस का प्रभु जी जो संक्रमण है, ये पूरी तरीके से नष्ट किया जाए। हर एक जो बीमारी में है प्रभु जी, वो आपके द्वारा छू कर चंगाई पाए और आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन की योजनाओं में, आपके योजनाओं में आगे की ओर बढ़ सके। जो प्रभु जी आपकी सच्चाई और धार्मिकता के भूखे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा तृप्त किए जाएं। परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जयवंत परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुने। अपना हाथ अनुग्रह का और चंगाई का और सामर्थ का और क्षमा का हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, उद्धार का हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, और हमारे जीवनों पर आपका कल्याण और आपकी क्षमा और आपके उद्धार की सामर्थ प्रभु जी वास करे परमेश्वर। और हम आपकी उस उत्तम योजना को, जो पृथ्वी के नींव डाले जाने से पहले बनाई गई है, उस उत्तम योजना को हम पूरा कर सकें और हम उस मंजिल तक पहुंचे जिस मंजिल को आपने हमारे लिए तैयार किया है। सारा आदर महिमा आपको दे देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की न टूटने वाली और सामर्थ्य उपस्थिति हम में से हर एक के साथ, विशेषकर रेडियंट कलीसिया के एक परिवारों के साथ, अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। निरंतर प्रभु के संगति और प्रेम में यूं ही आगे बढ़ते जाइए और परमेश्वर के लिए अपने कदमों को बढ़ाइए और हाँ कहिए। आज का वचन स्पष्टता से कहता है कि आपको प्रभु के लिए हाँ बोलने की आवश्यकता है। प्रभु को अपना जीवन सौंपिए और प्रभु की मंजिल को पाइए। जय मसीह की। आमीन।